जब भी हम अपनी पॉकेट या पर्स चेक करते हैं तो 10 रुपए का कॉइन मिल सकता है, 5 रुपए का कॉइन मिल सकता है, नोट्स मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पहले बहुत कॉमन थी और आजकल बहुत कम नज़र आती है, वो है 1 रुपए का कॉइन। आज की जनरेशन के कई लोगों ने शायद महीनों से 1 रुपए का कॉइन देखा भी नहीं होगा, और इसी वजह से इंटरनेट पर एक सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या गवर्नमेंट ने 1 रुपए कॉइन बनाना बंद कर दिया है? क्या 1 रुपए कॉइन अब लीगल नहीं रहा, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? आज की वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल सवाल से, आखिर 1 रुपए की वैल्यू इतनी कम कैसे हो गई? अगर मैं आपसे पूछूं आज के टाइम में 1 रुपए में क्या मिल सकता है, तो शायद आप कुछ सेकंड सोचने लगेंगे, क्योंकि आज के टाइम में 1 रुपए में मिलने वाली चीजें बहुत कम बच गई है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी। कई साल पहले 1 रुपए में टॉफी मिल जाती थी, बिस्किट मिल जाता था, स्कूल के बाहर स्नैक्स मिल जाते थे, और बच्चों के लिए 1 रुपए भी इम्पोर्टेंट अमाउंट होता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, प्राइजेस बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, और धीरे धीरे 1 रुपए की परचेसिंग पावर कम होती गई। परचेसिंग पावर का मतलब होता है 1 रुपए में आप कितना सामान खरीद सकते हो। जब चीजों की प्राइसेस बढ़ती है तो वही पैसा कम पावरफुल हो जाता है। इसी प्रोसेस को इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन दुनिया के लगभग हर देश में होता है, और इंडिया भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। इसी इन्फ्लेशन ने 1 रुपए की इम्पोर्टेंस को धीरे धीरे कम कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ इन्फ्लेशन ही रीजन है? नहीं, इसके पीछे और भी रीज़न है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 1 रुपए कॉइन एक्चुअली गायब नहीं हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, लेकिन सच ये है कि 1 रुपए कॉइन आज भी लीगल टेंडर है, मतलब ऑफिशियली वैलिड करेंसी है। अगर आपके पास 1 रुपए कॉइन है तो वो अभी भी वैलिड है, आप उससे पेमेंट कर सकते हो। फिर सवाल उठता है, अगर कॉइन वैलिड है तो फिर नज़र क्यों नहीं आता? इसका जवाब समझने के लिए हमें करेंसी सर्कुलेशन को समझना पड़ेगा। जब कॉइन्स मार्केट में आते हैं तो वो लोगों के पास चले जाते हैं। कुछ कॉइन्स बैंक्स में रहते हैं, कुछ शॉप्स में, कुछ लोग घर में जमा कर लेते हैं, और कुछ कॉइन्स धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं। कई लोग कॉइन्स को पिगी बैंक में रख देते हैं, कई लोग कॉइन्स को कलेक्शन में रख देते हैं, कई लोग कॉइन्स को यूज़ ही नहीं करते। जब ऐसा मिलियंस लोग करते हैं तो सर्कुलेशन नेचुरली कम हो जाता है, और जब सर्कुलेशन कम हो जाता है तो हमें लगता है कि कॉइन गायब हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, आज से 15 या 20 साल पहले कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती थी। हर पेमेंट कैश में होती थी। शॉप पर जाओ कैश दो, बस में जाओ कैश दो, मार्केट जाओ कैश दो, हर जगह कॉइन्स और नोट्स घूमते रहते थे। लेकिन फिर डिजिटल रेवोल्यूशन आया, यूपीआई आया, मोबाइल वॉलेट्स आए, इंस्टेंट ट्रांसफर्स आए, और पेमेंट का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। आज लोग 1 रुपए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना कॉइन के, सिर्फ मोबाइल से। क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट कंप्लीट। ना कॉइन की ज़रूरत, ना चेंज की प्रॉब्लम। डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ने से मॉल डेमोनेटाइजेशन, कॉइन्स की डिमांड कम होने लगी, और यही 1 रुपए कॉइन के कम दिखने का एक बड़ा रीज़न है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, एक और बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। कॉइन बनाने की कॉस्ट। क्या आपने कभी सोचा है 1 रुपए कॉइन बनाने में गवर्नमेंट को कितना खर्चा आता है? मेटल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब फ्री नहीं होता। करेंसी बनाना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और क्या इसी वजह से दुनिया के कई देशों में लो वैल्यू कॉइन्स डिसअपेयर होते जा रहे हैं? अगले पार्ट में डिटेल में जानेंगे, क्या 1 रुपए कॉइन बनाने की कॉस्ट उसकी वैल्यू के आसपास पहुंच गई है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।